गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं हैव वाले सेंटेंसेस। हैव एक कंफ्यूजिंग वर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके भी बहुत सारे मीनिंग हैं। द फर्स्ट वन इज हैव फन। इसका मतलब होता है मजे लो। मतलब कि जब भी आप किसी को हैव फन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, हैव फन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हैव के कितने फॉर्म्स हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हैव है बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी है हैड। अब हैज़ किसके साथ यूज होता है? तो हैज़ यूज होता है ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ, जैसे कि मीरा, राम, रोहन, शिव, इस तरीके से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं। वो कब करते हैं? जबकि हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। तब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू, डज और डिड की। ठीक है, तब हम, क्योंकि डू, डज, डिड के साथ क्या आता है? वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव, तब हम हैज़ का यूज़ नहीं करते। यानी कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डू, डज का यूज़ कर लेंगे, डिड का यूज़ कर लेंगे पास्ट में, तब हम वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए ताकि आप आगे से ऐसी कोई भी गलती ना करें। मीरा हैज़ अ पेन। मीरा के पास एक कलम है। मीरा डज नॉट हैव अ पेन। मीरा के पास कलम नहीं है। डज मीरा हैव अ पेन? क्या मीरा के पास कलम है? तो ध्यान दिया आपने, जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो हैज़ का यूज़ किया, जब नेगेटिव बनाया तो क्योंकि डज आ गया उसमें तो डज के साथ हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए डज के साथ हैव आएगा। यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव, हैड नहीं दिया मैंने, हैड मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। यूज ऑफ हैज हैव। अब इस हैज हैव के कारनामे अलग अलग हैं। कारनामे अलग क्यों हैं? कभी कभी तो ऑक्सिलरी वर्ब काम करता है, हेल्पिंग वर्ब काम करता है, और कभी कभी ये वर्ब का काम करता है। किसका? मेन वर्ब का। और मेन वर्ब कब होगा? जब सेंटेंस में हैज हैव के साथ में कोई मेन वर्ब नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे। और उसकी मीनिंग क्या होती हिंदी में? इसकी मीनिंग होती पास में। क्या? मेरे पास एक किताब है, तुम्हारे पास एक कलम है, उनके पास एक घर है, उनके पास एक कार है। देखिए, शी हैज ए बैकपैक। शी, अब यहां हैज आ गया है, वही नीचे, और ही हैज ए शॉर्ट हेयर, यहां भी हैज आ गया है। जब निचवा देखिए, आई हैव ए डॉग, वी हैव ए कार। अब हमको यह समझना है कि आखिर देखो, उसके पास एक बैकपैक है, उसके पास एक बैकपैक है, आपने कर लिया कि शी हैज, और ही हैज ए शॉर्ट हेयर, उसके पास छोटे बाल हैं, ही हैज ए शॉर्ट हेयर। आई हैव, मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास एक कुत्ता है। मैंने कहा आई हैव ए डॉग। हमारे पास एक कार है, वी हैव ए कार। ठीक है, आपने पिक्चर सुनी देखी होगी दीवार में, अमिताभ बच्चन कहता ना, मेरे पास कार है, बंगला है, धन है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? अब अगर यही सेंटेंस अगर अमिताभ बच्चन को, शशि कपूर को अंग्रेजी में बोलना हो तो यही है नियम, जाके बता दो उनको, भैया आप ऐसा मत बोलो मेरे पास कार है, गाड़ी है, बंगलो है। आई हैव कार, बंगलो, प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू हैव? आपके पास क्या है? बोलता मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। ठीक, खैर वो आप बात की बात है। तो यही है हैज हैव। अब दिन भर में जितने सेंटेंस बनते हैं, जहां पर भी आप उपयोग करते हो, मेरे पास एक किताब है, राजा के पास एक रानी थी ना, मेरे घर में 2 फैन हैं, और इस प्रकार से गाय के 4 पैर होते हैं, देख, बंदर की 1 पूंछ होती है, उनके पास 2 कमरे हैं। ऐसे में आप हैज हैव का उपयोग करने वाले हैं। तो इसी वीडियो को हम, इसी चीज को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे आइए हम बताते हैं। सबसे पहले तो भैया सब किसी को वेलकम टू ग्रामर नगरी। ग्रामर नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैज हैव का उपयोग करके इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं, और बहुत ही सिंपली, बहुत धड़ल्ले, बड़े आसान सीखेंगे।
और इसका आप भरपूर, क्योंकि आपके डेली लाइफ में सेंटेंस बार बार आता रहता है, हर बार आता रहता है, दिन भर में 10-20 बार तो हो ही जाता है, तुम्हारे पास, उनके पास, मेरे पास, तो ठीक है, उसको अब हिंदी में ना बोलकर अंग्रेजी में बोलेंगे। रूल सिंपल बता रहा तुमको। अब यहां पर जो हैज की बात आती है वो देख लेते हैं। जो हैज और हैव होता है, ये है हैज और ये है हैव, दोनों ही मेन वर्ब की भूमिका में यहां पर हैं। इसका उपयोग हमेशा कब करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट, कोई नाम या सिंगुलर नाउन हो, तब आप पास्ट के लिए हैज का यूज करेंगे। और वहीं पर अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल में हो, जैसे आई, वी, यू, वैसे आई सिंगुलर है फिर भी यहां पर हैव लगेगा, या प्लूरल में कोई भी नाउन हो, बॉयज है, गर्ल्स है, वहां पर आप क्या करेंगे? हैव का उपयोग करेंगे। तो इस उपयोग को करके आपको सीखना क्या है, हम इसको बोले कैसे, ठीक है। अब आइए हम अगला विजुअल आपके लिए लेकर आते हैं, विजुअल में सब कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या कहता है? मेरे पास कार है, मेरे पास दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? ये भी दीवार पिक्चर चुराया गया सेंटेंस है लगता है मुझे। मेरे पास कार है, मेरे पास दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तो इन सारे सेंटेंसेस को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसको भी हम कैटेगराइज करने वाले हैं किसमें? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये देखिए के पास्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है? सब्जेक्ट लेना है। कहां सब्जेक्ट? रतन। उसके पास के पास की इंग्लिश होती है या तो हैज या तो है। अब हैज हैव कब होता है आपने देख लिया है। सब्जेक्ट के पास की इंग्लिश लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, हो गया आपका काम, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? के पास, इसकी इंग्लिश क्या होती? हैज हैव होती, वो ले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। अब देखिए, रतन के पास एक गाय है, ये रतन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां ले लिया। अब के पास हैज, रतन के पास, रतन है, ऑब्जेक्ट एक गाय, एक काऊ, रतन हैज एक काऊ। इतना सिंपल है, इतना सिंपल। बस आप हैज हैव को ध्यान रखें और दुनिया के सारे सेंटेंसेस को हैज हैव का यूज करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला, अब ये हैज हैव देखने के बाद में अब हैज हैव लगाएं कैसे वो देख लीजिए थोड़ा सा। ये है, अगर सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सिंगुलर नाउन हो, आप हैज का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट आपका दे, वी, आई, यू या प्लूरल नाउन है तो वहां पर हैव का उपयोग करेंगे। सिंपल सी बात, इतनी जानकारी आपके पास पर्याप्त हो गई है। आइए हम चलते हैं अब सेंटेंस में, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक एक करके देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान देखना इसको। यहां पर है तो हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव को, एक मिनट, ये आप सामने है। रवि के पास एक बांसुरी है, रवि के पास एक बांसुरी। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रवि, ठीक है, ध्यान देना यहां पर रवि। अब रवि के पास के लिए क्या लगाते हैं? अब यहां के पास, रवि के पास, रवि के पास एक बांसुरी है। रवि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? हैज। रवि हैज एक बांसुरी, ए फ्लूट। रवि हैज ए फ्लूट, रवि के पास बांसुरी, हो गया सिंपल। रीमा के पास एक पेंटिंग ब्रश है। देखिए रीमा हो गया के पास। अब रीमा के लिए हैज क्या है? एक पेंटिंग ब्रश, अ पेंटिंग ब्रश।
रीमा के पास एक पेंटिंग ब्रश है। अब जस्ट सेकंड देखें, हमारे पड़ोसी के पास एक नाव है। जरा ध्यान देना, ये हमारे पड़ोसी सब्जेक्ट है, हमारे का आर, अब पड़ोसी का नेबर, आवर नेबर। अब ध्यान यहां देना, ये सिंगुलर एक प्लूरल है। हमने किसकी बात करी? हमारे की बात नहीं की है, हमें की बात नहीं, हमारे पड़ोसी, और हमारा पड़ोसी हमेशा सिंगुलर है, नेबर्स नहीं कहा। आर नेबर हैज क्या है? एक नाव है, अ बोट। आर नेबर है ये बोर्ड। टीचर के पास एक सफेद बोर्ड है, टीचर क्या हो गया यहां पे? टीचर हो गया। के पास यहां क्या होगा? हैज हो जाएगा। टीचर हैज अ सफेद बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। टीचर हैज ए व्हाइट बोर्ड। अब जरा चौथा, बच्चों के पास कई खिलौने हैं, बच्चों, चिल्ड्रेन क्या होगा? चिल्ड्रेन। अब यहां ध्यान देना, चिल्ड्रेन आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल है ना, प्लूरल। तो अब यहां पहली बार पांचवें सेंटेंस में आके मिल रहा है, यहां पर हैव का यूज करोगे। चिल्ड्रेन हैव क्या है? कई खिलौने, मेनी टॉयज, मेनी टॉयज। चिल्ड्रेन हैज में अब 5 सेंटेंस होने के बाद आपको बाकी के पास खुद करने हैं। उठाइए नोटबुक, पेन उठाइए, पेपर उठाइए, लिख डालिए क्या है पहला। मेरे दोस्त के पास एक गिटार है। मेरा दोस्त सब्जेक्ट है, मेरा नहीं, दोस्त नहीं, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। और यहां के पास जानते हैं एक गिटार। डॉक्टर के पास एक स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर सब्जेक्ट है, के पास जानते हैं ये ऑब्जेक्ट। प्यारी बिल्ली सब्जेक्ट है, के पास यहां पर है एक रेशमी गलीचा है, ऑब्जेक्ट हो। 3 ही चीज है, सब्जेक्ट है, के पास के लिए हैज हैव है, फिर ऑब्जेक्ट है। लाइब्रेरियन के पास बहुत सारी किताबें हैं। आपके भाई सब्जेक्ट है, के पास एक डीजे सेट है। तो इस प्रकार से आपके ये 10 एग्जाम्पल हो गए अफर्मेटिव में। अब आइए देखते हैं नेगेटिव में क्या हो सकता है। देखिए, ये है नेगेटिव आपके सामने। रवि के पास बांसुरी नहीं है। सिंपल सी बात, ज्यादा टाइम इसमें मैं नहीं लेने वाला। यहां पर ध्यान देना, मोस्टली क्या, देखिए रवि के पर ध्यान सुनना इसको। रवि के पास बांसुरी नहीं है। अगर सिंपली देखें, हम लिख कर चले आएंगे, रवि हैज नॉट ए फ्लूट। अब ये सेंटेंस मोस्टली लोग बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी ऐसे हैं, लेकिन ये सेंटेंस ना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ये सेंटेंस होगा ही नहीं, मीनिंगलेस है। कभी ऐसा बोलना भी मत। तो भैया बताओ सही क्या है? बता रहा हूं सही ये है। इसका नियम नेगेटिव क्या होता है? सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। यहां लिख देता हूं ना, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव के लिए आपको या तो डज नॉट या तो डू नॉट लेना पड़ेगा। डज डू प्लस नॉट हो गया, पक्का फिक्स। सिंगुलर में डज नॉट, प्लूरल में डू नॉट। उसके बाद हैज हैव जो है ना पास में, उसको आप हमेशा हैव ही रखेंगे। अब वहां सिंगुलर के आधार पे हैज, प्लूरल के आधार पे हैव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के लिए डज और डू दिखाई दे रहा है। तो प्लस क्या करेंगे? हैव करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, रवि के पास एक बांसुरी नहीं है, ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्या होगा यहां पर? रवि, ठीक ना, नहीं है ना, डज नॉट, रवि डज नॉट। अब हैव यहां पर हैज नहीं होगा, हैव, रवि डज नॉट हैव ए फ्लूट। अब देखिए, सीमा के पास पेंटिंग ब्रश नहीं है, रीमा, आगे डज नॉट हैव, रीमा डज नॉट हैव, आगे ऑब्जेक्ट ए पेंटिंग ब्रश। हमारे पड़ोसी, आर नेबर, नहीं है ना, डज नॉट, आर नेबर डज नॉट हैव अ बोट।
टीचर के पास सफेद बोर्ड नहीं है। टीचर डज नॉट हैव, टीचर डज नॉट हैव अ व्हाइट बोर्ड। बच्चों के पास कई खिलौने नहीं हैं। देखिए बच्चों आया, चिल्ड्रेन आया, क्या लिखेंगे? डू नॉट, चिल्ड्रेन डू नॉट। देखिए आप लिख देता हूं, चिल्ड्रेन डू नॉट, चिल्ड्रेन डू नॉट हैव, हो गया, चिल्ड्रेन डू नॉट हैव मेनी टॉयज। क्या होगा? मेनी टॉयज। नेक्स्ट, मेरे दोस्त के पास गिटार नहीं है। माई फ्रेंड डज नॉट हैव अ गिटार। डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप नहीं है। डॉक्टर डज नॉट हैव स्टेथोस्कोप। प्यारी बिल्ली के पास रेशमी गलीचा नहीं है। लाइब्रेरियन के पास वो किताबें नहीं हैं। आपके भाई के पास डीजे सेट नहीं है। ये 3 के 3 आंसर आपको लिखना है। अब आइए देखते हैं नेगेटिव बाद में इंट्रोगेटिव एस्नोटाइप में क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए, क्या रवि के पास बांसुरी है? अब इसके लिए क्या होगा? क्या के लिए आप क्या करेंगे? नियम देखिए, आप लगाएंगे डज या डू, डज या डू, फिर क्या है? सब्जेक्ट, डज या डू सब्जेक्ट, डज रवि। अब यहां पर आपको लगाना है हैज या हैव। डज रवि हैव, हैज नहीं रहेगा, पक्का ध्यान देना, हैव ही रहेगा। डज रवि हैव ए फ्लूट। डज रीमा हैज ए पेंटिंग ब्रश। डज आ नेबर हैज ए बोट। डज ए टीचर हैव व्हाइट बोर्ड। डू चिल्ड्रन हैव मेनी टॉयज। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है एस्नोटाइप क्वेश्चन। अब अगर मान लें इसी को हम WS में आ जाएं, तो ये देखिए, रवि के पास क्या है? WS क्या करेंगे? पहले WS वर्ड करेंगे, फिर डज या टू करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद में हैव करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए, रवि के पास क्या है? व्हाट। अब रवि के लिए क्या होगा? डज। व्हाट डज रवि हैव, व्हाट डज रवि हैव क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, रीमा के पास क्या है? इसका भी व्हाट डज रीमा हैव। किसके पास एक नाव है? किसका? हु ना, क्या जाएगा? हु। अब ध्यान देना यहां पे, एक अच्छा ध्यान देना। अभी तुमको मैंने बताया यहां पे कि व्हाट के बाद डू डज, WS के बाद डू डज, व्हाट डू डज, लेकिन हु के पास आप डू डज नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हु हैज ए बोट। हु हैज ए बोट क्वेश्चन मार्क। क्यों ऐसा? क्योंकि हु ऑलरेडी भले क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये सब्जेक्ट भी है। क्या है? सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसके बाद में कोई भी परिवर्तन यहां पर करने वाले नहीं, जैसा है वैसा कर दे। याद रखना, यह नियम सिर्फ सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन है तो। टीचर के पास क्या है? इसका भी पहले था व्हाट द टीचर है। किसके पास खिलौने हैं? किसके पास? हु, फिर अगर हु हैड मेनी टॉयज, यहां भी हु हैड मेनी टॉयज। ये बात आप विशेष ध्यान रखना, जब हु की बात आती है तब आप ये नियम भूल जाना, डायरेक्ट जैसे आप अफर्मेटिव पर करते हैं ना, वैसे ही करना आपको। हु हैव मेनी टॉयज। डॉक्टर के पास क्या है? व्हाट हो गया। प्यारी बिल्ली के पास क्या है? व्हाट हो गया। यहां पर सब सेम है। आपके भाई के पास क्या है? तो इस प्रकार से आप WS का बना सकते हैं। अब आप करना क्या है, इस सेंटेंसेस का भरपूर उपयोग करेंगे और उपयोग करके इसको बोलने का प्रयास करेंगे। दिन भर यूज करें, दिन भर। आपके पास क्या है? मेरे पास क्या है ना। ठीक है, आप ऑडियो विजुअल भी मैं आपको दे रहा हूं, उसको देख लेंगे। उसमें भी आपको फिल्म से लेकर के अब तक के सारे एग्जाम्पल मिल चुके हैं, पिक्चर्स से लेकर, चलचित्र से लेकर के। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए और भरपूर अब तैयारी कीजिए बोलने का प्रयास करके। थैंक यू वेरी मच।